अरे एक पिछड़े समाज के माननीय मुख्यमंत्री बन गए तो आप लोग की छाती पे सांप रखने लगा। देखिएगा 5 तारीख को हमको लगता है कि लाखों लाख की भीड़ रहेगी, जनसैलाब उमड़ेगा, 90% की ताकत दिखेगी। अब लड़ाई 90% की हो गई और 10% की हो गई है। यादव कोयरी एक है, मैं यादव समाज से हूँ। यादवों कोयरी कुशवाहा में एकता है। जितने भी लोग जो है ना, इतनी जनसंख्या सबसे कम है, ये लोग नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं ना, ये भाई शांत हो जाओ ना। क्या कितना कौन सा क्या हो गया है? इतना यादवों का हत्या हुआ है, कोई यादव कुछ बोला है? यादव समाज के लोग सत्यम जी वही तो सवाल कर रहे हैं, उस समय बहुजन महापंचायत आप लोगों ने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उस टाइम इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है, हमारा समाज बिखरा हुआ है। नागमणि जी भी लगातार इनकाउंटर को सही बता रहे हैं, तो लोग उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जो मतलब भरत तिवारी के समाज के लोग कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी थे जगदेव बाबू जी, उनका भी तो इनकाउंटर, वो भी अपराधी थे, पुलिस घसीटते हुए ले गई, उनका इनकाउंटर की। एनकाउंटर करने वाला कौन अधिकारी था? कौन था? मिश्रा था कोई, उसने एनकाउंटर किया था और इंदिरा गांधी जी के इशारों पर हुआ था। जगदेव बाबू एक विचारधारा थे बिहार के लिए, भारत के लिए। उनको भारत लेनिन कहा जाता है और हम लोगों के लिए भगवान हैं। जगदेव बाबू जी पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। लोग उठा तो रहे हैं, नागमणि जी को लेकर उनके पिताजी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, श्री नागमणि कुशवाहा जी जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर बोल रहे होंगे और हम लोगों के गार्जियन हैं। अगर वो देखिए बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, चारों सदन भी जा चुके हैं, चारों सदनों के सदस्य रहे सबसे पहले भारत में, उनको सबसे पहले गौरव प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों के माननीय हैं। और अगर उन पर कोई उंगली उठाएगा, अगर उन पर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो हम लोगों से बुरा कोई ना। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अगर गोली का जवाब हम लोग गोली से देंगे, बम का जवाब हम लोग बम से देंगे। हम लोग किसी से कम नहीं हैं। 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, वहीं यादव समाज के लोग जो है नाराज दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि यादव समाज के लोग वहां पे नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ सत्यम यादव जी हैं, इनसे ही जानेंगे कि बहुजन महापंचायत को लेकर विरोध क्यों हो रहा है और ये जो है समर्थन में है या विरोध में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। देखिए, जो हमारा पिछड़ा समाज है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोयरी, कुर्मी, मतलब जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, आज पिछड़े समाज को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके परिवार को, उनके माता पिता को और उनको जिस प्रकार के ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं ना, ये लोग गंदी गंदी गालियाँ जो दे रहे हैं, ये बहुत ही बिहार के लिए शर्म की बात है। और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमारे बिहार के, देश के यशस्वी नेता श्री नागमणि कुशवाहा जी जल्द ही इन लोगों का जो फन निकल गया है ना, उसको कुचलने का कार्य करेंगे। लेकिन विरोध कर रहे यादव समाज के लोग, आप भी यादव जाति से आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो भी उस महापंचायत में गया उसका बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, ये बस कही सुनी बातें हैं। कौन यादव जा रहा है? कोई, देखिए जो ये महापंचायत हो रहा है इसमें सारे यादव सब लोग जाएंगे और भारी से भारी संख्या में जाएंगे। ये पिछड़ों की बात है, दलितों की बात है। जगदेव बाबू जी ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं तो 90 भाग हमारा है, धन दौलत धरती पर भी राजपाट हमारा है। हम लोगों का जो जनसंख्या 90% है, भाई 10% लोग हम पर राज कर रहे हैं। और ऊपर से बिहार में आए दिन मान के चलिए सबसे अधिक जो क्रिमिनल हैं, हत्याएं जिनकी हुई हैं, वो तो हमको लगता है कि 6-7 तो यादवों की हुई है, एक कुशवाहा समाज की हुई थी, क्या नाम है, हाजीपुर की। तो वही सवाल तो वही यादव समाज के लोग, यादव समाज के लोग सत्यम जी वही तो सवाल कर रहे हैं, उस समय बहुजन महापंचायत आप लोगों ने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उस टाइम इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है, हमारा समाज बिखरा हुआ है। हम लोगों में टांग खिंचाई होती है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, उसका टांग खींचो, उसका टांग खींचो। अगर यादव समाज आज भी एकत्रित नहीं होगा, आज भी अगर आप सामने देख सकते हैं, देख लीजिए, ये परिणाम देख सकते हैं आप लोग। ये जो जिनकी भी हत्या हुई है, जो भी ये तिवारी जी, उनको लोग जिस नज़र से भी देख रहे हों, लेकिन उनके समाज में एकता है ना। अब मानते हैं कि बहुजन समाज में एकता नहीं है? नहीं एकता है, नहीं एकता है। चाहे शिक्षा के मामले में हो, उसमें भी नहीं। लोग शिक्षित हो रहे हैं, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में
लोग इधर उधर धर्म में, मतलब क्या है। एक बात बताइए, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, देखा कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में वहाँ मतलब भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, और चोरी करने वाले यही लोग हैं, यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था, यही लोग चोरी कर रहे हैं, यही पाखंडवादी व्यवस्था। आप लोग भरत तिवारी को लेकर उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, लोग उनको शहीद मान रहे हैं। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रवि किशन शुक्ला, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, उनका एनकाउंटर हुआ तो एक क्रिमिनल थे, रवि किशन शुक्ला जी ने कहा है, जो उनके जाति से आते हैं और माननीय सांसद हैं गोरखपुर से। तो भाई अगर मैं ही क्रिमिनल हूं, अगर मैं हूं तो भाई, अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं सोचने वाली बात है, आप लाइसेंस वाली बंदूक भी नहीं रखें, गैर लाइसेंसी जो भी पिस्टल हो क्या हो आप लेके चल रहे हैं, और ऊपर से प्रशासन के सामने, तो प्रशासन क्या करेगा? उनका आरती उतारेगा। प्रशासन को आप दिखाइएगा, धमकाइएगा तो प्रशासन आरती उतारेगा। अरे भाई, क्या पता किसी प्रशासन का अगर कोई अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी या कांस्टेबल को लग जाती गोली, तो क्या करता इस पे ब्राह्मण समाज? क्या करता? आप लोग नहीं मानते कि वो शहीद हुए, उनकी प्रतिमा बनने जा रही है। अरे कैसी प्रतिमा? कौन सी प्रतिमा? ये जितने यादव 6-7 गो यादव मरा, उनकी भी प्रतिमा बने? 6-7 यादव लोग मरा है ना, बहुत सारे यादवों की हत्या हुई है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में कोई यादव तो कुछ नहीं बोला। एक कुशवाहा समाज की सबसे पहले हत्या हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। उनका जो कुशवाहा समाज का जिनका लड़का मारा गया, वो उनके पिताजी बोलते हैं कि हमारा बेटा क्रिमिनल था, मारा गया। मैं खुशी के साथ कह रहा हूँ, मेरे बेटे की लाश तक नहीं मुझे चाहिए। तो अभी हाई तौबा क्यों मच गया अचानक से? यादव का भी इनकाउंटर हुआ, कुशवाहा का भी इन हुआ। लोगों में एकता है, इन लोगों में एकता है। हम लोग एकजुट नहीं है, हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में टांग खिंचाई होता है। तो 5 तारीख को जो महापंचायत, उसमें एकता दिखेगी बहुजनों की? दिखेगी। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, हम लोग का दिमाग खुल रहा है कि इनमें इतनी एकता है, तो हम लोगों में भी अब एकता जागरूकता आनी चाहिए। अब हमारे समाज के भी लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने भी लोग हैं, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। और इस देखिएगा 5 तारीख को हमको लगता है कि लाखों लाख की भीड़ रहेगी, जनसैलाब उमड़ेगा। बहुजनों की एकता की बात कर रहे हैं, नया ट्रेंड चल रहा है यादव स्वर्ण एकता, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यादव जागरूक हो चुका है, यादव पढ़ा लिखा है, समझदार है, और ये लोग बस कहीं भी, एक होता है ना, जनसंख्या हम लोगों की सबसे अधिक है, और इस देश में अगर किसी की पूजा होती है सबसे अधिक तो कृष्ण भगवान की होती है। तो जनसंख्या सबसे अधिक हमारी है, तो वो लोग चाहते हैं कि यादव को आगे खड़ा करके और यादव कुशवाहा को लड़वा दें। तो यादव कुशवाहा एक ही हैं, यादव कुशवाहा लड़ने वाला नहीं है। कृष्ण सुदामा भी तो एक थे। चनाचोर चनाचोर बता रहे हैं। क्या बोले हम लोग? एक बार हमारे भगवान गलती कर चुके हैं, एक बार हमारे भगवान गलती कर चुके हैं इन लोगों को राजपाट देके। अब नहीं हम लोग गलती करने वाले। बताइए, हमारे समाज के लोगों का चुटिया काट दिया जाता है, गौमूत्र मुंह में पिलाया जाता है, किस किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। 2 पासवान समाज के बच्चों को एक पुजारी ने मारकर हत्या कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? उस पर क्यों नहीं उनका प्रतिमा नहीं बनना चाहिए? उन पर कोई नहीं क्यों बोलता है? वहाँ क्यों नहीं जाता है कोई? चाहे श्री चिराग पासवान जी हो, उनको भी जाना चाहिए। आज तक वो भी नहीं गए। उनके समाज के लोगों की हत्या हुई है, तो इस पर आदरणीय चिराग पासवान जी चुप्पी साधे हुए हैं। हम तो उनसे निवेदन करेंगे, हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग चाहते हैं, नौजवान हैं, आप जाइए। वो पासवान समाज के जो 2 बच्चों की हत्या हुई है, एक पुजारी के द्वारा पीटा गया है, उन बच्चों को न्याय मिले, उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद करिए। अब जिस माँ का सोचिए, जो बच्चे थे, ये तो एक टाइप का क्रिमिनल थे ना, इनके ऊपर तो मान के चलिए आपकी जमीन हड़पने का भरत तिवारी के पता नहीं क्या क्या आरोप था, लोग बोल रहे हैं। मैं देख रहा था रील पे, न्यूज पे बहुत सारी चीजें। नागमणि जी की बात करते हैं, नागमणि जी भी लगातार इनकाउंटर को सही बता रहे हैं, तो लोग उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जो मतलब भरत तिवारी के समाज के लोगों कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी थे जगदेव बाबू जी, उनका भी तो इनकाउंटर, वो भी अपराधी थे, पुलिस घसीटते हुए ले गई, उनका इनकाउंटर की। जगदेव बाबू एक विचारधारा थे। जगदेव बाबू बिहार के लिए भगवान थे। जगदेव बाबू बिहार के लिए भगवान थे। जगदेव बाबू ने सबको जागरूक करके गए हैं। जगदेव बाबू जी एक नारा दिए थे। पर वो लोग कह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर हुआ, यानी वो भी अपराधी थे।
एनकाउंटर करने वाला कौन अधिकारी था, कौन था? मिश्रा था कोई, उसने एनकाउंटर किया था और इंदिरा गांधी जी के इशारों पर हुआ था। जगदेव बाबू जी ने एक नारा दिया था, जिसकी माई पुआ पकावे उसका ही बेटा ललचावे। अब के सावन भादों में गोरी कलाई कांधों में, मतलब बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी उनके नारे थे। जगदेव बाबू एक विचारधारा थे बिहार के लिए, भारत के लिए। उनको भारत लेनिन कहा जाता है और हम लोगों के लिए भगवान हैं। जैसे अम्बेडकर साहब हम लोगों के लिए भगवान है, वैसे जगदेव बाबू जी भी भगवान है। अगर जगदेव बाबू जी पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। लोग उठा तो रहे हैं, नागमणि जी को लेकर उनके पिताजी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, श्री नागमणि कुशवाहा जी जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर बोल रहे होंगे और हम लोगों के गार्जियन हैं। अगर वो, देखिए, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, चारों सदन भी जा चुके हैं, चारों सदनों के सदस्य रहे सबसे पहले भारत में, उनको सबसे पहले गौरव प्राप्त हुआ है, तो हम लोगों के माननीय हैं। और अगर उन पर कोई उंगली उठाएगा, अगर उन पर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो हम लोगों से बुरा कोई ना। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। अगर गोली का जवाब हम लोग गोली से देंगे, बम का जवाब हम लोग बम से देंगे। हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हमारे नेता पर या हमारे गार्जियन पर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा, धमकी देगा, मारने का कोशिश करेगा तो हम लोग शांत बैठने वाले, हम लोग उनका रक्षक बन के रहेंगे। वो हमारे संरक्षक हैं, हम उनके रक्षक हैं। हम लोग रक्षक बन के हम उनके लिए जान न्यौछावर कर देंगे। डर नहीं लग रहा? 5 जुलाई को लाखों लोग वहां पे पहुंचेंगे, कुछ असामाजिक तत्व भी पहुंचेंगे, तो नागमणि जी को खतरा नहीं होगा? हम लोग डरने वाले थोड़ी हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं इस व्यवस्था से। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना हम लोग डरे हैं। हम लोग सीना तान के खड़े रहेंगे अपने समाज के लिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, यादव, कोयरी एक है। मैं यादव समाज से हूँ। यादवों, कोयरी, कुशवाहा में एकता है। आप लोगों का भूल होगा। ये जो जितने भी लोग जो हैं ना, क्या कहा जाए, इतनी जनसंख्या सबसे कम है, ये लोग नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं ना, ये भाई शांत हो जाओ ना। क्या, कितना, कौन सा क्या हो गया है? इतना यादवों का हत्या हुआ है, कोई यादव कुछ बोला है? आप लोग क्यों नहीं बोलिए? यादवों का भी लगे प्रतिमा, यादवों का भी वो बने पूरा अच्छे से प्रतिमाएं हर जिले में। क्या ये लोग, आप लोग इतना ये वो बना के रख दिए हैं मुद्दा। अरे एक पिछड़े समाज के माननीय मुख्यमंत्री बन गए तो आप लोग की छाती पे सांप रखने लगा। बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी एकदम सवाल कर रहे हैं। चित्रा हो गई, बहुत सारे यादवों के एनकाउंटर पे बड़े बड़े मीडिया में कौन बैठा है? यही व्यवस्था बैठी है ना, यही व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी है। यही ब्राह्मणवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, यही व्यवस्था बैठी हुई है। 5 तारीख को यानी बहुजनों की ताकत देखने को मिलेगी। बहुजनों की नहीं, बहुजनों क्या समझिए, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की दिखेगी ताकत। और सब लोग एकत्रित हो गए हैं, एकता हो गए हैं। 90% की ताकत दिखेगी। अब लड़ाई 90% की हो गई और 10% की हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सत्यम यादव जी थे। 5 जुलाई को जो है 90% की ताकत जो है दिखाने को तैयार है। कह रहे हैं लाखों लोग जो है पहुंचने वाले हैं। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।